नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एंड डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। अब मॉनेटरी पॉलिसी और डेफिशिएंट डिमांड जो है और जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको हम किस तरीके से जो है ठीक कर सकते हैं। बैंक रेट को कम कर दे, यानी कि जो आरबीआई जो है, आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, अगर वो लोन की रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर वो कम कर देता है तो आगे लोगों को लोन क्या मिलेगा? कमर्शियल बैंक भी आगे लोगों को लोन सस्ता देगा। अगर उन्होंने लोन सस्ता दिया तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम किया जा सकता है। कैश रिजर्व रेशियो को वो क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि हाँ भाई, जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है उसको कुछ 13% जो है वो आरबीआई के पास जो है जमा करा के रखना पड़ता है। और इसमें और क्या क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसमें क्या है कि हाँ भाई जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसको 13% कुछ अपने पास भी रखना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो कैश रिजर्व रेशियो, अगर मान लो 1000 रुपीज अगर उसके पास कहीं से आए हैं, किसी ने जमा कराए हैं, तो वो 1000 के 1000 का लोन आगे लोगों को तो नहीं दे सकता। तो अब जो है 10% जो है उसको सीआरआर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी कि 900 रुपीज का। अब जो है, अब देखो 10% उसको अपने पास भी रखना पड़ेगा। 10% अगर उसने अपने पास रखा तो 100 हो गए, तो अब जो है 800 का वो लोन दे सकता है। ठीक है, अगर इस रेशियो को वो कम कर देता है तो इस तरीके से काम आगे किया जा सकता है, लोगों की डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने का मतलब तो क्या है? अब इसमें जो है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता किस तरीके से है, जो इस पॉइंट में आएगा। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का तरीका है कि इस रेट को 20% कर दे, तो यानी कि अब जो है 100 की जगह वो है 200। ठीक है, तो 400 तो जो है ये अपने पास और जो है आरबीआई के पास देने में चला गया। अब तो वो 600 का लोन दे सकते हैं। अगर वो इस रेट को कम करके 10% कर देता है तो लोगों के पास जो है पैसे जो है ज्यादा पहुंचेंगे, क्योंकि जो है कमर्शियल बैंक और ज्यादा जो है लोगों को लोन सप्लाई कर सकता है। और एक क्या होता है कि ओपन मार्केट जो है, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। अगर वो परचेज करता है तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन हो जाएगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट को खत्म ही कर दिया गया कि हाँ भाई ये सोचना ही नहीं कि किसको कितनी वैल्यू तक का लोन देना है। नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो को कम कर दिया गया है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट किया जाए, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट किया जाए, इस बात की एडवाइस दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट है लोगों को अवेलेबल कराया जाए। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। मॉनेटरी पॉलिसी किस टर्म में बनाई जाती है? जब एक्सेस डिमांड हो, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए। अब बैंक रेट यानी कि जो बैंक है वो कमर्शियल बैंकों को ज्यादा रेट पे लोन अवेलेबल करवाएगा। अगर बैंक रेट जो है बढ़ा दी, अगर मान लो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को खुद ही महंगे रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक आगे लोगों को महंगा लोन देगा। अगर महंगा लोन देगा तो लोग लोन लेंगे ही नहीं, तो एग्रीगेट डिमांड वो क्या करेंगे? कम करेंगे, तो एक्सेस डिमांड वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज में जो है अपनी सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल कर दे, अगर उसने सेल करी तो लोग खरीदेंगे तो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो डिमांड करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो को ज्यादा कर दे, 10 से मान लो उसने 20% कैश रिजर्व रेशियो कर दी। 1000 का 10% तो कितना था? 100, और 20% कितना हो जाएगा? 200। अब वो मान लो 200 रुपीज जो है आरबीआई को देगा और 200 रुपीज जो है उसको अपने पास भी रखना पड़ेगा। कितने हो गए? 400। अब वो 600 का लोन दे सकता है। तो ये इस तरीके से लोन की रेट को 10 to 20% करके भी हम जो है इस तरीके से इस पे काबू कर सकते हैं एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो को इन्होंने ज्यादा कर दिया। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो है इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है कि हाँ भाई जो क्रेडिट की राशनिंग की जानी है कि कितने लोगों को कितना लोन देना है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट की एडवाइस दी जाती है कि जो लोन है वो लोगों को कम ही अवेलेबल कराना है। तो ये हमारी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के केस में थी। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।